हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। क्या आपके भी मक्के की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही है, सूख रही है, या उसमें ब्राउन स्कॉर्चिंग हो रही है? अ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि ये डिजीज है या डिसऑर्डर है, या ये रोग है, या इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, या इसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि पत्तियां जो है ये पूरी पीली पड़ गई है। और आप एक चीज ये भी नोटिस कर रहे हैं कि नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही है। और ये जो है ये नीचे मतलब ये इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो नीचे से हुई है, ऊपर से नहीं हुई है। और आप ये जो है इसमें ब्राउन स्कॉर्चिंग देख सकते हैं, झुलसा हुआ। और ये जो पत्तियां हैं जो है ये पूरी कागज के तरह पतली हो गई है, ब्रिटल हो गई है। तो ये डिजीज है या डिसऑर्डर है? तो ये जो है ये पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम की कमी के वजह से है। क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मोबाइल न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है चालक, चलने वाला। वो मूव करता है, तो मूव करता है तो उसके सिम्टम्स जो है जब वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसके सिम्टम्स जो है वो इसलिए लोअर लीव्स पे पहले देखने मिलता है, क्योंकि वो लोअर लीव से ऊपर चले गया है तो जो निचली पत्तियां हैं उसमें उसकी कमी हो गई है, इसलिए जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई है, ब्राउन स्कॉर्चिंग हो गया है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये मिडिल में, और इसकी साइड से ये मार्जिनल्स जो है इसकी ये लीफ कर्ल हो गई है और कागज की तरह बिल्कुल पतली हो गई है। तो ये जो है ये डिसऑर्डर है, ये पोटेशियम की कमी से है, पोषक तत्वों की कमी से है। और ये डिजीज क्यों नहीं है? ये डिजीज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्पॉट नहीं है, कोई धब्बे नहीं है, इसमें कोई पश्यूल्स नहीं है। पश्यूल का मतलब ये होता है पिंपल के जैसे उभरा हुआ कुछ वो दिखता है। और इसमें इसलिए ये रस्ट भी नहीं है, फंगस भी नहीं है, फिर इसमें वाटर सोक्ड अपीयरेंस नहीं है, इसलिए भी ये डिजीज नहीं है। और ये डिसऑर्डर है। तो इसका आप मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि जो पोटेशियक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खासकर जो जैविक हो गए, क्योंकि जैविक जो होते हैं वो मृदा को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता। तो इसलिए आप जो है वो जैविक फर्टिलाइजर का, जैविक पोटेशियम फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। फिर इसमें प्रॉपर इरिगेशन आपको करना है, टाइम टू टाइम इरिगेशन करना है। और इसमें खासकर जो वीड्स है, जो खरपतवार जो है उसका उसका मैनेजमेंट करना है, वीड कंट्रोल करना है। तो अगर इसका कोई प्रोडक्शन करता है और आपकी लीव्स ऐसी हो रही है, क्योंकि ये जो है लीव्स ऐसी पीली पड़ेंगी, सूख जाएंगी और ये ड्राई होके गिर जाएंगी, तो इसका जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी इल्ड पे ही पड़ेगा। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो कर रहा है ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आई होप आपका जो कंफ्यूजन है, या अगर आपको कुछ ऐसी आपके प्लांट्स में मिस में कुछ ऐसा हो रहा है तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मेज़ के ऊपर। मक्का जो जनरली सभी के फील्ड में होता ही है, सबके किचन गार्डन्स में होता ही है, और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है, तो आज हम उसके प्लांट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, उसका जो फ्लावरिंग सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसकी जो क्रॉप स्टेज है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले अगर उसके प्लांट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका स्टेम, जिसे हम बोलते हैं तना। और इसका जो ये होता है स्ट्रक्चर जो होता है ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और ये जो होता है सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब मोटा होता है। और स्टेम का फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें आप ये जो गांठें देख रहे हैं इसे हम नोट्स बोलते हैं, जो स्टेम में प्रेजेंट होती है। और ये नोट के बीच में जो स्पेस जो वैकेंट होता है, दो नोट के बीच में, दो गांठ के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं। देन अगर हम उसकी लीफ की बात करेंगे, पत्तियां, ये आप पत्तियां देख रहे हैं, तो इसकी पत्तियां जो होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है। नैरो मतलब जो होती है वो सकरी सकरी टाइप की वो होती है। और लीफ का जो फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस करना होता है। और लीफ में अगर हम विनेशन की बात करेंगे, विंस की बात करेंगे, ये जो आप तो ये जो लंबी लंबी लाइंस जो देख रहे हैं, तो इसमें जो होती है पैरेलल होती है। ये एक मोनोकॉट फीचर है। ये मोनोकोटाइलोडॉन्स में ही आपको मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं होगा, ये सिंपल टाइप का होगा। जैसे आप ये स्पेशली ये पीछे से आपको क्लियरली दिखेंगी। ये जो है स्ट्रक्चर इसका जो है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। तो ये पैरेलल विनेशन है। देन अगर हम इसकी फ्लावरिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो मेज में जो है वो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि मेज जो है वो एक मोनेशियस प्लांट है। मोनेशियस प्लांट का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो अगर हम मेल फ्लावर की बात करेंगे, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है मेल फ्लावर, और इसी में ये जो है ये पॉलन ग्रेन्स है। और फीमेल फ्लावर की बात करेंगे, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये फीमेल फ्लावर्स है। और मेल फ्लावर के बनने की जो प्रक्रिया होती है, और मेल फ्लावर जो है इसे हम टैसल बोलते हैं, और टैसल की जो बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम टैसलिंग बोलते हैं। और ये है फीमेल फ्लावर।
फीमेल फ्लावर को हम ईयर भी बोलते हैं, कॉप भी बोलते हैं। और ये जो आप थ्रेड्स जो देख रहे हैं इसे हम सिल्क बोलते हैं। सिल्क की बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सिल्किंग बोलते हैं। और ये जो है और इसमें जो पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है। और ये इसमें क्योंकि मेल फीमेल फ्लावर जो है वो दोनों ही एक ही प्लांट के अंदर है, तो इसमें अगर होना चाहे तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें प्रोटेंड्री प्रेजेंट होती है। प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है कि जो मेल फ्लावर जो होता है, जो मेल पार्ट जो होता है वो फीमेल फ्लावर से पहले डेवलप हो जाता है। तो दोनों के बीच का जो समय होता है वो जो होता है वो सेम नहीं होता दोनों के डेवलपमेंट का। इसलिए इसमें जो होता है इसमें जो है वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हवा के थ्रू होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो ये जो है ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। देन अगर हम और ये जो जिस स्टेज पे है अभी, क्योंकि आपको ये देखने मिल रहे हैं ये थ्रेड्स जो है सिल्क, तो ये टेसलिंग टू सिल्किंग स्टेज